आज हम ग्रामर का रिवीजन करेंगे। ग्रामर में 10 मार्क्स में जो आ रहा है वो ये पोर्शन आ रहा है। उसमें से क्या क्या आ रहा है, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ ये 4 चीज़ें आएंगी। 4 चीज़ें क्या क्या आएंगी, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस। क्वेश्चन का मतलब कैसे, इसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है। स्टेटमेंट भी अलग आएगा और डिटरमाइनर्स में तो आपको पता ही कि क्या क्या आना है, ठीक है। ये हम करवा देंगे अभी। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले मॉडल्स का है। टेंस आप लोगों को खुद कंप्लीट करने हैं, सेल्फ नहीं आए तो एक बार पूछ लेना। मॉडल्स का रिवीजन कर रहे हैं। मॉडल्स में हम सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ से। मॉडल में जो सबसे पहला मॉडल है वो है शैल। क्या है पहला मॉडल, शैल, ठीक है। शैल का यूज़ कहाँ करते हैं, सिंपल फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर की कोई बात की जा रही हो, सिंपल फ्यूचर, नॉर्मल फ्यूचर की कल मतलब फ्यूचर की बात की जा रही हो तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। दूसरा, किसी से अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं तब इसका यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेशन का मतलब है किसी को एक बात, मतलब हम सही तरीके से कुछ कह रहे हैं। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि मतलब अपनी बात सही तरह से रख पाना, उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। और कमांड, किसी को कोई आदेश दे रहे हैं तो इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। शैल को किन किन के साथ यूज़ किया जा सकता है, यू, ही, शी, इट और दे के साथ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा, इतना क्लियर हो गया। दूसरा आता है हमारा विल। विल को भी इसी की तरह सिंपल फ्यूचर में दिखाया जाता है, सिंपल फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। विल का भी यूज़ प्रॉमिस और कमांड में किया जाता है, सेम है दोनों। बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि शैल का यूज़ इनके साथ किया जाता है और विल का यूज़ किया जाता है इनके साथ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन्स के साथ जो है वो विल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बारी आती है शुड। शुड का यूज़ ड्यूटी, मतलब आपका जो काम है उसके लिए। एडवाइस, किसी को सलाह देना है तो। सजेशन, किसी को सजेशन देना है तो। और रिक्वेस्ट, किसी से आग्रह करना है तो। सरप्राइज़ के लिए या फिर पर्पस के लिए, आपका कोई उद्देश्य है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़, शुड जो है वो पास्ट फॉर्म होता है शैल का, यानी कि पास्ट में किया गया कोई काम उसके लिए जगह यूज़ किया जाता है, बट इसको हम मॉडल्स में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको देखना है जहाँ शुड यूज़ करना है, शुड हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमको ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, सरप्राइज़, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो हम वहाँ शुड का यूज़ करेंगे। सेम अप्लाई होगा, शुड का यूज़ इनके साथ यूज़ किया जाएगा। शुड जो है वो इन्हीं के साथ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और विल इनके साथ किया जाएगा और वुड को भी इनके साथ। जिसके साथ विल और वुड लगाएंगे वो ये रहेंगे, ठीक है। और शैल और शुड इनके साथ लगाएंगे, समझ गए, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। अब इसके बाद है वुड। वुड का यूज़ भी वही है, सेम, वुड भी वही है। पास्ट हैबिट, सजेशन, किसी का सजेशन इसमें भी है और इसमें भी है। सिर्फ डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस है सिर्फ इनका, कि इनका और इसका, कि किसके साथ किसको यूज़ करना है। काम दोनों के एक जैसे ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस हैं। पहला है अपना कैन। कैन का यूज़ किया जाता है एबिलिटी, जैसे किसी काम को करने के लिए, मतलब ये एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो हो गई हमारी एबिलिटी, तो इसका यूज़ हम एबिलिटी में करेंगे। और एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जैसे कि मैंने कहा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी भी है और मुझे खुद पर विश्वास भी है कि ये काम मैं कर लूँगा, ठीक है। और परमिशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, परमिशन के लिए, ठीक है। नीड का यूज़ किया जाता है वीकनेस के लिए या ऑब्लाइगेशन के लिए। वीकनेस का मतलब जैसे आई नीड यू, ठीक है, मतलब जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या हमें कोई वीकनेस है हमारी। देखो, हमें कोई भी चीज़ है, जैसे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, एक पर्सन की ज़रूरत हो, एक थिंग की ज़रूरत हो, वो हमारी वीकनेस है। तो जहाँ भी वीकनेस शो हो रही हो सेंटेंस में, वहाँ पे आप नीड का यूज़ करेंगे। कुड का यूज़ कहाँ किया जाता है, सेम, कैन का पास्ट फॉर्म है और कुड, और बाकी की सारी चीज़ें सेम है। बस इसमें क्या होता है, कैन में पॉसिबिलिटी नहीं होती है, मतलब कैन में क्या है, परमिशन मांगी आपने, आपको परमिशन नहीं भी मिल सकती है। लेकिन कुड में क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा इसमें, बढ़ जाएगी, ठीक है। मे का यूज़ कहाँ किया जाता है, मे का यूज़ किया जाता है फॉर्मल परमिशन। मे का यूज़ फॉर्मल परमिशन के लिए, जैसे कि क्लास में मे आई कम इन, ठीक है। डाउटफुल चीज़ों के लिए, डाउटफुल पॉसिबिलिटी, मतलब देखो फॉर्मल परमिशन है, मे का यूज किया जाएगा डाउटफुल पॉसिबिलिटी, यानी कि टीचर आपको आने के लिए कह भी सकता है और नहीं भी, जहाँ जहाँ आपको डाउट हो वहाँ वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और माइट का यूज़ आप करते हैं, सेम है, बट इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब मे यू लिव लॉन्ग, ये गलत है, आपको क्या कहना है,
माइट यू लिव लॉन्ग, क्योंकि अगर आप किसी से ये कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग तो इसका मतलब है आप शायद आप लंबे समय तक जी पाएँ। लेकिन अगर आप किसी से कहते हैं माइट यू लिव लॉन्ग तो मतलब आप चाहते हैं कि वो लंबे समय तक जिए। ठीक है। मस्ट का मतलब नेसेसरी जो चीज़ें होती है वहाँ जो ज़रूरी ही है। कंपल्सेशन, ऑब्लाइगेशन, एडवाइस एंड सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब जिस चीज़ में ज़रूरत ही है वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। बाध्यता, यहाँ पे हमें चीज़ों के लिए मतलब फोर्स किया जाएगा। ठीक है। और टू का मतलब मोरल ड्यूटी, मतलब हम नैतिकता, यानी कि हम अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। हम डिपेंड करता है अपने बिहेवियर पर। जैसे मोरल ड्यूटी, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, तो ये मोरल ड्यूटी है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। और यूज्ड टू का यूज़ तो बताया था मैंने पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट मतलब जैसे मेरे दादाजी सुबह घूमना पसंद करते थे, ठीक है, मेरे पिताजी सुबह घूमने जाते थे, या मुझे पहले ये चीज़ पसंद थी, तो वहाँ इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को? बस इतने ही मॉडल हैं, इसके सिवा मॉडल में कुछ नहीं आएगा। आपको अपनी बुक से एक बार मॉडल की एक्सरसाइज और लगानी है बस। ठीक है।